हेलो गाइस, दिस इज़ अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नोबाइट्स कोडिंग। सो आज हम लोग देखेंगे रिएक्ट जेएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपको इंटरव्यू के लिए और आपके नॉलेज के लिए और कोडिंग लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो गाइस देखिए, हमारा पहले तो ये जान लें कि रिएक्ट जेएस होता क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन इसमें नहीं है बट हम बता दें, रिएक्ट जेएस जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है जो कि जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। ठीक है, इसके द्वारा हम इसके द्वारा हम यूज़र इंटरफेस अट्रैक्टिव एप्लीकेशंस को बनाते हैं। फ्रंट एंड होता है, ठीक है। और यह हमारे एप्लीकेशन के लिए बहुत ही फास्ट और लाइट वेट लैंग्वेज है और इसमें कुछ प्री डिफाइंस फंक्शन वगैरह हैं और इसमें वर्चुअल डॉम की वजह से और अधिक लाइट वेट हो गई है जावा रिएक्ट जेएस, इसीलिए हम इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है या करते हैं और ये पॉपुलर लैंग्वेज है प्रेजेंट टाइम। ठीक है, और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। सो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं पहला। What is React.js and how does it different from other JavaScript framework? React.js क्या है और ये किस अदर JavaScript framework से किस प्रकार यह अलग है, डिफर है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। React.js is a JavaScript library for building user interface. It focuses on the view in the model view controller (MVC) architecture. React differs from other frameworks like Angular or Vue in that it's not a full फ्रेमवर्क बट रेदर अ लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसमें गाइज ये बोला है कि जो हमारे रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है यूज़र इंटरफेस के ताकि यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा हो, इसलिए इससे एप्लीकेशन हम डेवलपमेंट करते हैं और यह व्यू के लिए होता है और यह एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, और इससे जो है बहुत अच्छे यूआई कंपोनेंट्स यूजर इंटरफेस बनाए जाते हैं यार। बेसिकली इसके द्वारा जो फ्रंट एंड हम बनाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लोगों को यकीन ना तो आप लोग देख लीजिए कि HTML CSS से वेबसाइट बना लीजिए, उसी वेबसाइट को रिएक्ट से देख लीजिए, थोड़ा सा लाइट चमक अच्छी होगी। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा गाइस। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज JSX इन रिएक्ट एंड व्हाई इज इट यूज? JSX क्या है रिएक्ट में और इसका क्यों यूज़ करते हैं? तो गाइस इसका आंसर देखते हैं। JSX is a syntax extension for JavaScript और JSX like a JavaScript XML। ठीक है, अगर कोई भी टैग ओपन हुआ है गाइस इस प्रकार से अगर हमने इसको ओपन किया तो क्लोज जरूर होगा। ये हमारा JSX का फॉर्मेट है XML। ठीक है, और JSX is a syntax extension for JavaScript used in React to describe the structure of UI components. It's allow developer to write HTML-like code within JavaScript, making it easier to create and manage the UI components. ये allow करता है डेवलपर को React.js में HTML CSS लिखने के लिए। अभी गाइस हम लोगों से यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं H1, ठीक है, और ये यहाँ पे H1 हो गया। अभी यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया दिस इज डेमो। ओके, तो अभी वो इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि इसमें JSX कहाँ पे लिखा है, तो आप लोग बताएंगे कि ये है सर JSX, लेकिन नहीं गाइस बता दें कि इसको JSX कहते हैं, ये हमारा JSX है। ओके, इसको कहेंगे कि ये हमारा दिस इज जो ये HTML टैग के अंदर लिखा है ये हो गया हमारा JSX, ना कि ये तो HTML टैग है यार। ठीक है, ये हमारे फ्रेंड ने बताया था कि हमसे इंटरव्यू में ये पूछा गया, तो इसीलिए हम आप लोगों को जानकारी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वर्चुअल डॉम इन रिएक्ट एंड हाउ डज इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस? मतलब वर्चुअल डॉम हमारा एक्चुअल में क्या करता है, पर्पस क्या है उसका, और यह किस प्रकार हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द वर्चुअल डॉम इज अ कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट वेयर अ लाइट वेट कॉपी ऑफ द एक्चुअल डॉम is maintained. When changes are made to the UI, React updates the virtual DOM first, then calculates the difference between
the new and old virtual DOM. Finally, it updates the actual DOM only with the necessary change, the minimize direct manipulation of the real DOM, which can be slow leading to better परफॉर्मेंस। देखिए गाइस बता दें, वर्चुअल डॉम हमारा जो है एक्चुअल डॉम का कॉपी होता है, ठीक है। तो जब भी हम अपना जो एप्लीकेशन जो होता है, कंपोनेंट होता है, इसको जब स्टेट को चेंज करते हैं तो डायरेक्ट एक्चुअल डॉम को चेंज ना करके हमारे वर्चुअल डॉम को चेंज करता है। जितना ही हम चेंज करेंगे कंपोनेंट, वो सिर्फ उतना ही रिफ़्रेश होगा, जाके डॉम को रिफ़्रेश करेगा जाके। इसीलिए रिएक्ट जेएस ज़्यादा पॉपुलर है, इससे हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है, ठीक है। और डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और डॉम देखो यार, HTML का जो पेज होता है उसी को डॉम कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिएक्ट कंपोनेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट। रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होता है और एक्सप्लेन डिफरेंस फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट में डिफरेंस बताओ। तो गाइस कंपोनेंट जो होता है पीस ऑफ कोड होता है, जो एज अ फंक्शन की तरह होता है, लेकिन वो फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन को हम सिर्फ उसके पेज में ही यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो कंपोनेंट है उसको हम एक बार बना के कहीं पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके। तो ये इस प्रकार से डिफरेंस, और ये फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इसमें अनमाउंटिंग, अपडेटिंग और माउंटिंग फेस होते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और यह दो प्रकार के होते हैं, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें जावास्क्रिप्ट की क्लासेस ना हो, उसे फंक्शनल कंपोनेंट कहते हैं। और क्लास कंपोनेंट वो होता है जिसमें जावास्क्रिप्ट की क्लासेस हों, उसको क्लास कंपोनेंट कहते हैं। सिंपल सा है यार। फंक्शनल कंपोनेंट में हम माउंटिंग के लिए जो है, हमारे माउंटिंग या री रेंडर के लिए या स्टेट वगैरह के लिए हमको हुक्स मिलते हैं, और क्लास कंपोनेंट में हमको बनाने पड़ते हैं माउंटिंग, अनमाउंटिंग वगैरह, कंपोनेंट डिड माउंट, अनमाउंट एंड अपडेटिंग, ठीक है। आइए देख लीजिए इसकी डिफिनेशन भी। रिएक्ट कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ रिएक्ट एप्लीकेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग यूआई एलिमेंट्स। अभी देखिए फंक्शनल कंपोनेंट्स, देयर आर जावास्क्रिप्ट फंक्शन द रिटर्न जेएसएक्स टू डिस्क्राइब द यूआई, दे आर सिंपलर एंड हैव बीन द preferred way to write, sorry guys, components since React 16.8 with the introduction of hooks, okay। अभी क्लास कंपोनेंट है हमारा, देयर आर इक्मा स्क्रिप्ट 6 क्लासेस द एक्सटेंड इन रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। अभी जो मैंने बताया है जिसमें इक्मा स्क्रिप्ट 6 क्लासेस हों, इक्मा स्क्रिप्ट 6 की, उसको क्लास कंपोनेंट कहेंगे, और जिसमें इक्मा स्क्रिप्ट 6 की क्लासेस ना हो उसको फंक्शनल कंपोनेंट कहेंगे, ठीक है। दे हैव अ लाइफ साइकिल एंड कैन मैनेज। लाइफ साइकिल मेथड वही होता है जो हमने बताया पहले, कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड में माउंटिंग होती है, अपडेटिंग होती है और अनमाउंटिंग होती है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉप्स इन रिएक्ट एंड हाउ डू यू पास डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। देखिए प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स का पर्पस क्या होता है, और किस प्रकार से डेटा हम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में पास करते हैं, ठीक है। तो गाइस इसका हमने एग्जांपल किया है, ये यहाँ पे हमने किया है इसका एग्जांपल। पहले इसको उठाते हैं, कंट्रोल X, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। आंसर, प्रॉप्स सॉर्ट ऑफ फॉर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को ही प्रॉप्स कहते हैं, आर अ मैकेनिज्म फॉर पासिंग डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। यू डिफाइन एंड पास प्रॉप्स as attribute in the JSX of the parent component and the child component can access them through its props object, okay। तो पेरेंट टू चाइल्ड डेटा को पास करने के लिए हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं, और यह प्रॉप्स के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है इन चाइल्ड कंपोनेंट। ये मान लीजिए इस प्रकार से हमने अपने कंपोनेंट को कॉल किया और यहाँ पे प्रॉप्स बना, इससे हमारे एप्लीकेशन में जो है हमको ज़्यादा लेंथी नहीं होता है। जैसे एक दो डेटा पास करना है, या ऑब्जेक्ट में भी डेटा पास कर सकते हैं प्रॉप्स में एक साथ में कई सारा डेटा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ही पास किया, मान लीजिए टेक्स्ट एक ले लिए, उसके अंदर हमने अंशु अपना नाम पास कर दिया, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। अभी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से होगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन कंपोनेंट, ये जो यहाँ पे इसका नाम होगा, और इसमें जो है
रिटर्न करवा देंगे, या हम इसमें यार MS पे कैपिटल में हो गया, बाकी स्मॉल में रहेगा। और यहाँ पे हमने कुछ इसका प्रॉप्स को रिसीव कर लिया, यहाँ पे प्रॉप्स को पास कर दिया, ये वाली प्रॉप्स जो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से प्रॉप्स डॉट TXT ये वाला जो है ये प्रॉप्स हमारी यहाँ से एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। इस प्रकार से प्रॉप्स को पेरेंट टू चाइल्ड एक्सेस किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रॉप्स। देखो यार, स्टेट हमारी क्या होती है, जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करें या यूज़र के डेटा को स्टोर करें, इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, उसको स्टेट कहते हैं, ठीक है। और यह स्टेट हमारी जब भी कोई अपडेट होता है तभी रिरेंडर होगी, बार बार रिरेंडर नहीं होती है, ओके। तो आइए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। स्टेट इज अ built in object in React components used for storing and managing component specific data that can change over time. Props, on the other hand, are used for passing data from parent to child components and are immutable with the child component, okay। प्रॉप्स के स्टेट के द्वारा जो हम सिर्फ उसी कंपोनेंट में डेटा रख सकते हैं जिस कंपोनेंट में हमारी स्टेट है। स्टेट के द्वारा हम किसी दूसरे कंपोनेंट में डेटा नहीं ले जा सकते, और प्रॉप्स के द्वारा हम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन रिएक्ट हुक्स, व्हाट प्रॉब्लम डू दे सॉल्व एंड हाउ आर दे यूज्ड, ओके। तो हमारा क्या रहेगा डिफिनीशन पहले देख लेते हैं, बाकी हुक्स क्या होते हैं हमारे लाइफ साइकिल मेथड के लिए। फंक्शनल कंपोनेंट में एक फैसिलिटी है रिएक्ट जेएस की तरफ से, तो लाइफ साइकिल मेथड के लिए हुक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, लाइक स्टेट वगैरह क्रिएट करने। क्योंकि यार आजकल जितने भी एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं या हो रहे हैं तो उसमें फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो आइए इसकी पहले डिफिनीशन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या। React hooks are functions that allow functional component to manage state and side effects previously possible only in class component, okay। Hooks like use state and use effect help manage state and life cycle events in functional component, okay। इसमें दो hooks का जिक्र किया है, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। यूज स्टेट हमारा जब हमको स्टेट क्रिएट करनी होती है तो हम यूज स्टेट का यूज़ करते हैं, और यूज इफेक्ट जब हमको लाइफ साइकिल मेथड लाइक आप जब किसी कंपोनेंट को किसी एक कंपोनेंट जब कोई प्रेजेंट हो और उसी कंपोनेंट में हमको दूसरा डेटा दिखाना है तो हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। इसीलिए ये लाइफ साइकिल मेथड और मैनेज करने के लिए स्टेट को रिएक्ट जेएस ने दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the purpose of the setState method in React and how does it differ from directly modifying state? Okay, setState या useState क्या होता है यार? setState is a method used in React class component to update the component state. Okay, it ensures that React knows about the state. Change the trigger a re-render directly modifying the state without using setState may lead to unexpected behavior as React won't be aware of the change. setState के लिए हम स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 9 नंबर क्या है। व्हाट इज द रिएक्ट राउटर एंड व्हाई इट इज यूज्ड। रिएक्ट में राउटर क्या होता है, ठीक है। पहले हम बताते हैं इसको इस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं, इसकी कमांड बताते हैं npm i react -router माइनस डॉम। इस प्रकार से इसको यूज करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। रिएक्ट राउटर इज अ लाइब्रेरी, रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी है that allows for client-side routing in React applications. It enables the creation of single-page application (SPA) with multiple views or pages, providing navigation and re-rendering component based on the URL. समझ गए गाइस। देखो ये जो हमारा राउटर होता है ये राउटिंग के लिए होता है ऑफ द यूज़र इंटरफेस, और यह हमको सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है।
इसी के द्वारा हमारा रिएक्ट जेएस फेमस है। और यह नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, कंपोनेंट को रेंडर किया जाता है एज अ URL। ओके, ये सब बताएंगे जब रिएक्ट जेएस का हम ट्यूटोरियल लेके आएंगे, सब कुछ बताएंगे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। What are the keys in React and why are they important when rendering list of elements? देखो जब हम डेटा बैकएंड से लेकर आते हैं और उसको टेबल में शो कराना होता है, ठीक है, तब कीज़ का क्या इम्पोर्टेंस होता है और कीज़ को क्यों यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। यही इस क्वेश्चन में पूछा है और यही डिफिनीशन भी है, तो आप लोग आराम से सुनिए, बता रहे हैं क्या। कीज आर स्पेशल एट्रीब्यूट्स इन रिएक्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। दे हेल्प रिएक्ट efficiently update and re-render list by maintaining the component identity across renders. Keys should be unique within the list and stable across re-render. तो गाइज यार कीज़ का अगर हम यूज ना करें तो एक हमको कंसोल में छोटी सी एरर मिलती है यार, ठीक है, उस एरर को भी सॉल्व करते हैं। और कीज़ हमारा जो है पूरा जितना हमारा डेटा उसमें एक यूनिक होती है, की को हम जानते हो यूनिक होगी, तो जब डेटाबेस से डेटा आता है तो उसकी आईडी यूजर की यूनिक होगी, इसीलिए हम इसको कीज़ को मेन जो इसका टैग होता है उसके अंदर उठा के डाल देते हैं। अभी इसके अंदर मान लीजिए हम TD एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, ओके, अब इसके अंदर हम कुछ भी करें TH, ओके, टेबल वगैरह, तो यहाँ पे हमारा ये इस प्रकार से कीज़ को यूज करते हैं। ओके, तो गाइस आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ये मेरी विनती समझ लीजिए यार, या कुछ भी समझ लीजिए। ओके, सो अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस।